देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मुझे कांग्रेस के लोगों ने ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी कुछ ऐसे तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं कि वो अपना आपा खो बैठते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। राहुल गांधी ने अनेकों बार देश के गौरव और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनेकों बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। उनके इन बयानों से केवल देश ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग भी दुखी हैं। मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि उनकी माँ ने भी कभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था। और राहुल गांधी ने जिन घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, आने वाले लोकसभा के चुनाव में उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पास आज लोकसभा में लगभग 50 के आसपास सीटें हैं। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि उनको 50 से भी कम सीटें लोकसभा में मिलेंगी। गांधी का लगा है, लेकिन उनके एक दलित प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं ये अपमान है उनका दलितों में। नहीं, इसको लेकर देश के दलितों के मन में भी बहुत गुस्सा है और इसका खामियाजा जो है राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। कम से कम 150 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। और उसमें एक कारण ये भी है कि यदि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं तो उनको पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। ये बात जन जन तक पहुंच गई है। जी, में एक रैली के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि राजस्थान जो सरकार है वो दंगे करवाने वाली सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को निकम्मा निकारा करते हैं। और देश का जो सबसे नंबर 1 मुद्दा है अभी वो राम मंदिर का है। हजारों साल बाद राम मंदिर बन रहा है। बाबर ने उसको ध्वस्त करवाया था, बाबरी मस्जिद बनवाया था। हजारों साल बाद वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। ये बस चुनाव का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। असम के मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। हमें गर्व है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर लाखों लोग पहुंचेंगे। लोग गौरव महसूस कर रहे हैं। 500 साल से हिंदू समाज अपमान को झेलने का काम कर रहा था। उस अपमान का बदला अयोध्या में भगवान राम जी का भव्य मंदिर बनाकर लिया गया है। मैं इसके लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लोगों के मन में जो ये पीड़ा थी कि अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद बना दी गई और लोग इस बात को लेकर बहुत मुश्किल में रहते थे, उनके मन में दर्द रहता था। जो खुशी 22 जनवरी को देश के करोड़ों लोगों को मिलने के लिए जा रही है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।